Yes, teacher, this day. ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के ऑनलाइन एजुकेशन में मैं सविता टीचर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी और आज का हमारा घटक है शब्द भेद उत्पत्ति के आधार पर। बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? हम लोग देखते हैं कि हर भाषा में वर्ण होते हैं जो स्वर और व्यंजन से बनते हैं। स्वर जो है वो व्यंजनों के साथ जुड़कर एक अक्षर बनता है और जब ये अक्षर हम उनको जोड़ते हैं फिर एक शब्द बनता है और कई सारे शब्दों को जोड़ने के बाद एक वाक्य बनता है जो सार्थक होता है, जिससे कुछ अर्थ निकलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। देखो, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक, सार्थक का अर्थ है अर्थ वाले, योग को, योग यानी जोड़ना, यानी अर्थपूर्ण ऐसे जुड़े हुए वर्णों को हम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, व्यंजन जो है जब ये स्वरों के साथ जुड़ते हैं तो वो आधे होते हैं। तो क के नीचे हलंत चिन्ह है, देखो, तो आधा क, उसमें अस्वर जोड़ा, फिर आधा म, फिर उसको अस्वर जोड़ा। ये चार स्वर और व्यंजन को जोड़कर हमने कम, यह शब्द तैयार किया। जो कम का अर्थ होता है थोड़ा या कम। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। अर्थ के आधार पर, यानी जिससे अर्थ निकले, जिससे मीनिंग निकले, ऐसे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। यानी एक शब्द से हमें अर्थ पता चल जाता है कि उस शब्द का अर्थ क्या है। और ऐसे अनेक शब्द जब हम जोड़ते हैं तो अनेक शब्दों से वाक्य बनते हैं जो अर्थपूर्ण होते हैं और उस वाक्य को हम समझ पाते हैं। तो बच्चों, शब्दों को चार प्रकारों में बांटा गया है। तो वो चार प्रकार है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। चौथा है विकार के आधार पर। तो बच्चों, शब्दों के प्रकार इसमें चौथा जो है विकार के आधार पर, यह हमने पढ़ा है। शब्द के प्रकार दो होते हैं विकार के आधार पर, एक है सव्य और दूसरा है अव्यय। सव्य यानी विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन होता है, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होती है। और अव्यय जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द वो होते हैं हमारे चार अव्यय: क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये विकार के आधार पर हमने शब्दों के प्रकार देखे हैं। और आज हम जो देखने वाले हैं वो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं, उनको देखते हैं। तो बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद चार पांच बनाए जाते हैं। अब उत्पत्ति का अर्थ क्या है? निर्माण होना। उत्पत्ति का अर्थ क्या? निर्माण होना। जो शब्द जिस जगह से निर्माण हुए हैं या जहां से निर्माण हुए हैं, उनके आधार पर शब्दों के पांच प्रकार होते हैं। उनका स्रोत क्या है, उनका निर्मित स्थान कौन सा है, वो कहाँ से निर्माण हुए हैं, इसके आधार पर शब्द के पांच प्रकार होते हैं। अब इसमें पहला प्रकार है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द, पांचवा है संकर शब्द। ये पांच ही शब्द जहां से भी जिस स्थान से निर्माण हुए हैं उसके अनुसार इनके प्रकार किए हैं। तो आज हम इन सब की जानकारी अच्छी तरह से लेंगे। वो शब्द कहाँ से निर्माण हुए हैं, कौन से शब्द है जो हिंदी भाषा में आए हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे हिंदी भाषा के शब्द भंडार जो है वो बहुत बढ़ गया है। हिंदी भाषा में सिर्फ हिंदी के ही शब्द नहीं है, वो दूसरी भाषा से भी आए हैं,
दूसरी स्थान या जगह से भी लिए गए हैं। और ऐसे शब्द जो है वो हमारे हिंदी में इस तरह से आ गए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो शब्द बाहर से नहीं आए हैं, जैसे हिंदी से पहले ही प्रचलित है। तो ये जो शब्द है ये बाहर से आए हुए हैं, लेकिन हिंदी में इतनी अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं, उनका उपयोग हम इतनी अच्छी तरह से करते हैं कि हमें लगता है कि ये शब्द हिंदी के ही है। तो सबसे पहले इसका जो प्रकार है तत्सम शब्द, इसके बारे में पढ़ते हैं। तत्सम शब्द, इसका अर्थ है तत् प्लस सम, यानी उसके समान। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, अर्थात मूल शब्द के समान। यानी जो शब्द जैसे के तैसे लिया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। और ये तत्सम शब्द हमारे हिंदी भाषा में संस्कृत से आए हैं। वो शब्द जैसे के तैसे ही हमने हिंदी में लिए हैं। परिभाषा कि जो शब्द संस्कृत से जो के त्यों, यानी जैसे के तैसे हमारे हिंदी में लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब देखो, आम्र, अश्रु, पुष्प, दुग्ध, पुस्तक, माता, ये सारे शब्द जो है ये संस्कृत के हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम हिंदी में जैसे कि तैसे ही करते हैं। आम में देखो छोटी छोटी बौर आती है तो उनको हम कहते हैं कि वो आम्र मंजरी है। आंखों से आते हैं आंसू तो उन्हें हम अश्रु भी कहते हैं। फूलों को पुष्प भी कहते हैं। तो ये जो है ये शब्द हम क्या करते हैं हिंदी में जैसे कि तैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। तो संस्कृत के जो शब्द हम हिंदी में जैसे कि तैसे प्रयुक्त करते हैं, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम यानी उनके समान, जैसे कि तैसे उनको हम इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द होते हैं तत्सम शब्द। और वो शब्द है संस्कृत से निर्मित हुए। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो है तद्भव शब्द। इसका अर्थ है तद, यानी उससे, और भव, भव का अर्थ है उत्पन्न, यानी उससे निर्मित। जो शब्द जिससे निर्मित होता है उसे हम कहते हैं तद्भव शब्द। इसकी परिभाषा, जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के दौर से गुजरकर समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित है, वे तद्भव कहलाते हैं। तो बच्चों देखो, हमारी हिंदी भाषा जो है ये सिर्फ एक ही भाषा का मिश्रण नहीं है। अब इस भाषा में कई सारे भाषाओं का, बोलियों का समावेश किया गया है, उनके शब्द इसमें आ गए हैं। और हमारे भारत की मुख्य भाषा के तौर पर हम संस्कृत को मानते हैं। तो संस्कृत के शब्द जो है वो जैसे कि तैसे जब हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन संस्कृत, पाली और प्राकृत, ये जो भाषाओं के शब्द है, इन बोलियों के जो शब्द हैं, ये शब्द हम जब हिंदी में लाते हैं तो इनको अपभ्रंश करके, यानी उनमें थोड़ा परिवर्तित करके हिंदी में लाते हैं, तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। परिभाषा दूसरी, कि तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। यानी तत्सम जो शब्द संस्कृत से या पाली या प्राकृत भाषा से हमने जैसे कि तैसे ना लेते हुए थोड़ा सा उनको तोड़ मरोड़ कर उनका बिगड़ा रूप अगर हम लेते हैं तो उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे सप्त, अब सप्त शब्द जो है वो संस्कृत में है और उसको हम हिंदी भाषा में प्रयुक्त करते हैं तो वो सात। सप्त का क्या हो गया, सात हो गया, यानी सप्त का नया रूप, परिवर्तित रूप क्या आया है, सात। सर्प, सर्प भी संस्कृत भाषा का शब्द है जो हम अभी प्रयुक्त करते हैं सांप के रूप में। सर्प का शब्द बदल कर क्या हुआ, सांप। घृत, घृत भी संस्कृत का शब्द है और घृत का अब हम इसका रूप क्या प्रयुक्त करते हैं, घी। तो सप्त, सर्प और घृत, ये तीनों ही शब्द संस्कृत से है, लेकिन इनके जब हम परिवर्तित रूप को हिंदी में प्रयुक्त करते हैं तो वो बन जाते हैं सात, सांप और घी।
तो बच्चों तत्सम शब्द क्या होते हैं कि जो संस्कृत के शब्द जैसे कि तैसे हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, यानी उनका कोई रूप हम परिवर्तित नहीं करते हैं। जो शब्द संस्कृत में है वही हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन तद्भव शब्द कैसे होते हैं? संस्कृत, पाली और प्राकृत इन भाषाओं के शब्दों को परिवर्तित करके उनको तोड़ मरोड़ कर या उनका थोड़ा रूप बदल कर हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, तो उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण है जो तत्सम है और उनका नया रूप हम हिंदी में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसका उदाहरण दिया है। तत्सम यानी जैसे कि तैसे, और तद्भव यानी उनका परिवर्तित किया हुआ रूप। तो दोनों का ही प्रयोग हम हिंदी भाषा में अभी करते ही हैं। अब तत्सम शब्द और तद्भव दोनों का ही रूप यहाँ पर दिया है, वो कैसे बदले हुए हैं, उनका रूप किस तरह से बदला है ये आपको समझ में आ जाएगा। अंगुली, उंगली। अंगुली इसका उंगली। अग्नि बन गया आग। अग्र आगे। अट्टालिका अटारी। अद्य आज। अंध अंधा। अंधकार अंधेरा। तो बच्चों ये जो शब्द है ये तत्सम के हैं। अंगुली, अग्नि, अग्र ये सारे शब्द कौन से हैं? तत्सम, यानी संस्कृत, पाली, प्राकृत इन भाषाओं में ये शब्द ऐसे हैं तो वो शब्द हिंदी में भी वैसे ही प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन इनका ही रूप परिवर्तित करके यहाँ पर इस तरह से आया है जो तद्भव शब्द कहलाता है। इसके बाद अज्ञान, अनजान। अम्बा, अम्मा। अर्ध, आधा। अश्रु, आंसू। अस्थि, हड्डी। अक्षी, आंख। आम्र, आम। ये सारे तत्सम के शब्द है और उनका परिवर्तित रूप यहाँ पर तद्भव ये है। इसमें आश्रय बन गया आसरा। उज्जवल, उजाला या उजला। उलूक, उल्लू। उष्ट्र बन गया ऊंट। ओष्ठ, ओठ। कंकन, कंगन। कज्जल बन गया काजल या काजर। तो ये सारे शब्द है तत्सम के जो हिंदी में जैसे के तैसे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और उनसे निर्मित ये शब्द आसरा, उजला, उल्लू, ऊंट, ओट, कंगन, काजल या काजल इनका भी प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद कपाट बन गया किवाड़। कपोत, कबूतर। कर्ण, कान। कर्म, काम। काक, कौवा। कातर, कायर। कार्य, काज। ये सारे शब्द है तत्सम के, इनके परिवर्तित रूप के हो गए तद्भव के। और उदाहरण, काष्ठ का बना काठ। कुठार यानी कुल्हाड़ा। कुमार, कुमारा। कुंभकार, कुम्हार। कुष्ठ, कोढ़। कूप, कुआं। कोकिल, कोयल। बच्चों ये सारे शब्द है तत्सम के जो परिवर्तित हो गए यहाँ पर तद्भव में। तो बच्चों तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है? तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत में दिए हुए शब्दों को जैसे के तैसे हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, और तद्भव वो शब्द होते हैं जिनको हम संस्कृत, प्राकृत या पाली भाषा से लेकर परिवर्तित करके उनका नया रूप हिंदी में प्रयुक्त करते हैं।
इसके बाद तीसरा जो प्रकार है शब्द का, वो है देशज शब्द या देशी शब्द। देशज शब्द वे कहलाते हैं जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है तथा जो भारत की जनजातियों या ग्राम्य क्षेत्रों में बोलियों से लिए गए हैं। तो देशज इस शब्द से ही हमें पता चल जाता है कि ये देशी शब्द है, यानी देश से निर्माण हुए। अब ये देश में कौन से शब्द है कि जो भारत की जनजातियां है या ग्रामीण जो हिस्सा है या गांव का जो हिस्सा है या आंचलिक क्षेत्र होता है, इन क्षेत्रों से जो शब्द निर्माण किए गए हैं स्थानीय लोगों द्वारा, उनके बोलियों में जो शब्द आते हैं वो सारे शब्द जो है हमारे कुल देशज होते हैं। देशज शब्द के और कौन से होते हैं कि जो भारत की जनजातियों से, हमारे भारत में कितनी सारी जनजातियां हैं, उनकी जो बोलियां है ग्राम्य क्षेत्र यानी गांव के क्षेत्र, आंचलिक क्षेत्र में जो बोलियां होती है, इन बोलियों से ये सारे शब्द लिए जाते हैं। ये शब्द जो है ये संस्कृत, पाली या दूसरी भाषाओं से निर्मित नहीं होते हैं। ये अपने आप स्वयं निर्मित होते हैं, जो वहां के स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए है झाड़ू, पगड़ी, लोटा, झोला, टांग, खेत, पेट, खिड़की, थूक, चीनी आदि। बच्चों, देशी शब्द क्या होते हैं? ये बोलियों से बने होते हैं। ये किसी भाषा से नहीं निर्मित होते हैं, ना ही ये दूसरे विदेशी भाषाओं से आते हैं। ये अपने देश में ही जो जनजातियां होती है या गांव का जो क्षेत्र होता है, ऐसे हमारी बोलियों से ही ये शब्द आए हुए होते हैं। इन बोलियों के शब्दों को ही हम देशज या देशी शब्द कहते हैं। इसके और भी उदाहरण है यहाँ पर। झाड़, काका, बाबा, टपटा, लाला, तोन, लोटा, कटोरा, खकरा, कटरा, छानी, लप्पड़, डोंगा, डाब, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, कपास, लकड़ी, मग्गा, घेवर, हर्रा, जूता, फेट, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, कलाई, बियाना, लकड़ी, झंडा, मुक्का, बाजरा, जूता, कौड़ी, सरसों, भिंडी, कदली, घोटाला और जगमग। तो ये सारे शब्द जो है ये देशज शब्द है, जो हमारे स्थानीय क्षेत्रों के भाषाओं से, बोलियों से लिए गए हैं। और ये शब्द उन स्थानीय लोगों द्वारा ही निर्मित हुए हैं, उनकी बोलियों में आए हुए शब्द होते हैं, इसलिए इन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। इसके बाद जो है चौथा प्रकार, वो है विदेशज शब्द या विदेशी शब्द। जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है या जो शब्द विदेशी होकर भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। बच्चों देखो, जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है, यानी ये शब्द अपने देश में नहीं हुआ है, इन शब्दों का जन्म या निर्माण अपने देश में नहीं हुआ है, ये बाहरी देश के शब्द होते हैं, जो शब्द विदेशी होकर भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि हमारे हिंदी भाषा में कई सारी भाषाओं के शब्द जो है वो आज प्रयुक्त हुए हैं, उनको बोले जाते हैं। वो शब्द इस तरह से घुल मिल गए हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि वो शब्द दूसरी भाषा से लिए गए हैं, जैसे वो अपने हिंदी भाषा से पहले से ही प्रयुक्त हुए हो। इस तरह से ये शब्द अपनी हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं। तो विदेशी भाषा में निर्माण हुए शब्द जो विदेशी होकर भी अपने हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं। तो विदेशी भाषाओं के जितने भी शब्द है, उन सभी शब्दों का इस प्रयोग जो है वो हमारे हिंदी भाषा में होता है। जैसे जैसे शब्द नए नए शब्द बनते हैं, जैसे जैसे नए शब्दों का निर्माण होता है, उनका प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में आ जाता है, वो हिंदी में इस तरह से समा जाते हैं कि जैसे वो हिंदी के ही शब्द बन गए हैं।
अब अरबी और फारसी के जो शब्द है देखो, अल्लाह, आका, आफत, कत्ल, कागज, कानूनी, कैंची, कैदी, खून, खराब, खत, गरीब, जमींदार, जहाज, जिला, दारोगा, फकीर, बाजार, बेगम, बर्फ, बगीचा, सजा, खुफिया, जमीन, शादी, तख्ता, आदमी, जागीर आदि। तो बच्चों ये सारे जो शब्द है ये असल में अरबी या फारसी के शब्द है। अरबी या फारसी भाषा के शब्द होने के बावजूद भी ये हिंदी में इस तरह से घुल मिल गए हैं कि इनको पढ़ने के बाद भी हमें यकीन नहीं हो रहा है कि ये शब्द अरबी या फारसी के शब्द है। इनका प्रयोग तो हम हर दिन करते हैं। गरीब शब्द देखो, वो बहुत गरीब है, हम हमेशा कहते रहते हैं। वो ऐसा जमींदार है, वो जहाज में जा रहा है, हम बगीचे में घूम रहे हैं, उसने मुझे सजा दी है, मैं बर्फ खा रहा हूँ, मैं बाजार गया था, उसने इस आदमी का खून किया है, तुम बहुत खराब हो, तुमने खत लिखा, मैं कागज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो ये सारे जो शब्द है, ये सारे शब्दों का हम इस्तेमाल अभी आमतौर पर करते हैं, लेकिन हमें कभी पता भी नहीं चलता है कि ये शब्द जो है कि ये अरबी और फारसी के शब्द है। इस तरह से इतने घुल मिल गए कि ये सारे शब्द हमें विदेशी ना लगते हुए जैसे हमारे हिंदी भाषा के ही शब्द लगते हैं। तो ये सारे शब्द जो है विदेशी होने के बावजूद भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और अच्छे खासे तौर पर इनको प्रयुक्त किया जाता है। और ये सारे शब्द जो होते हैं वो विदेशी शब्द होने के बावजूद भी हिंदी के शब्द आज के दौर पर हम कहते हैं। देखो हिंदी भाषा में ये कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, लेकिन इनसे भी ज्यादा उदाहरण जो है, इनसे भी ज्यादा जो शब्द है वो हमारे हिंदी भाषा में आए हुए हैं। हमारे हिंदी भाषा का शब्द भंडार इससे ही बहुत बढ़ गया है। ये शब्द हमने अपने इस हिंदी भाषा में प्रयुक्त करते हैं और उन शब्दों को हर दिन या हमेशा आमतौर के व्यवहार पर इस्तेमाल करते भी हैं। अरबी के देखो शब्द अदा, अजब, अजीब, अमीर, अक्ल, असर, अल्लाह, आसार, आखिर, आदत, आदमी, इनाम, इज्जत, इमारत, इस्तीफा, इजाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औसत, औलाद, कसार, कसूर, कब्र, कदम, कमल, कर्ज, किस्मत, किला, कसम, कीमत, कसरत, कुर्सी, किताब, कायदा, कातिल, खबर, खत्म। देखो ये सारे जो शब्द है, इन सारे शब्दों को हम हर दिन या आम तौर पर प्रयुक्त करते ही है। कायदा, कातिल, मुझे खबर नहीं मिली, मैंने तो खाना खत्म किया, मैंने इतना सारा कर्ज लिया है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैंने किला देखा, मैं कसम खाता हूँ, इस वस्तु की कीमत कितनी है, मुझे कसरत करनी चाहिए, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मैंने किताब पढ़ी है, मैं कायदा जानता हूँ, मेरा क्या कसूर है, उसने कब्र पर फूल चढ़ाया, मैं कदम कदम चलता हूँ, कमल का फूल कितना सुंदर है। बच्चों ये सारे शब्द जो है अरबी भाषा के हैं, लेकिन फिर भी हम हिंदी में आमतौर पर इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये सारे विदेशी ही शब्द है, लेकिन ये हिंदी में अभी पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। इसके बाद है फारसी के शब्द। फारसी भाषा के देखो, मुझे अफसोस हो रहा था, मैं हर धनवान व्यक्ति अपने आबरू से डरती है या अपने आबरू को बचाना चाहती है। आतिशबाजी कितनी सुंदर हो रही थी। अदा, मैं आराम से रहना चाहता हूँ, वो लड़का आवारा बन गया है, मेरी आमदनी कम है, मैंने उसको आवाज दी। आवाज, ये देखो आवाज शब्द भी कितना ऐसे हिंदी का ही लग रहा है कि वो फारसी का शब्द हमें लगता ही नहीं है। उसकी वजह से मुझ पर आफत आई है। मैं आईने में अपना चेहरा देखता हूँ, मुझे उम्मीद है
कबूतर यहाँ आ रहे हैं, वो कितना कमीना है, उसके साथ कुश्ती मत लड़ो। तुमने किशमिश खाई है, देखो इसका कमरबंद कितना सुंदर है, जहाज किनारे पर लग गया है। पूछा, खाल, बाल की खाल मत निकालो, खुद अपना काम करो। मैंने खामोश रहना पसंद किया। खरगोश सफेद होते हैं, खुश रहना सीखो, खूब काम करो, खुराक खा लो। गल्ला बोला, गवाह देखो, मैंने उसे गिरफ्तार किया। गरम चाय है, गिरह, गुल, गुलाब, गोश्त, चाबुक से उसने मारा, चादर, चिराग और चश्मा। तो बच्चों ये सारे जो शब्द है, ये सारे शब्द फारसी के हैं, लेकिन हमें कभी ऐसा लगता है कि ये गुलाब का शब्द फारसी का है? नहीं, ये तो हिंदी का ही लग रहा है। खामोश, आईना, कबूतर, खुश, ये सारे शब्द फारसी के होने के बावजूद भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि ये सारे हिंदी के शब्द है, लेकिन असल में ये शब्द कौन सी भाषा के हैं? फारसी के। अब इसके बाद हम देखेंगे तुर्की शब्द। उर्दू, मुगल, आका, उसे काबू में रखो, कालीन, कैंची, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा, तोप, तमगा, तलाश, बेगम, बहादुर, लाश, लफंगा, सौगात और सुराग। ये बच्चों ये सारे शब्द जो है वो तुर्की भाषा के हैं, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग हम हिंदी में अच्छी तरह से करते हैं। पुर्तगाली शब्द भी, पुर्तगाली शब्द है अल्पिन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्तर, कमरा, बाजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलाम, परत, पिस्तौल, मेज, लबादा और साया। ये सारे शब्द जो है वो पुर्तगाली है, पुर्तगाली होने के बावजूद भी हमारे हिंदी भाषा में अच्छी तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चों आप लोगों को मालूम है कि हमारे भारत देश पर कई सारे विदेशियों का आक्रमण हुआ था। उन विदेशियों के आक्रमण की वजह से जो लोग यहाँ पर रहे, जैसे अरबी जो थे वो यहाँ पर भारत देश में व्यापार के लिए भी आते थे, तो कुछ लोग यहाँ पर रहने लगे, तो उनके शब्द जो भी थे उन शब्दों को हिंदी भाषा में उन्होंने प्रयुक्त करना शुरू किया था। फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, ये सारे देशों के भी लोग हमारे भारत देश में आए थे, उनका भी आक्रमण हुआ था, उनके साथ भी हमारा व्यापार हुआ था। तो इसकी वजह से इन सारे विदेशी भाषाओं के शब्द हमारे हिंदी भाषा में आज भी जैसे के तैसे ही प्रयुक्त किए जा रहे हैं। अंग्रेजी भाषा, तो अंग्रेजी भाषा आप लोगों को मालूम है कि ये विश्व की भाषा बन गई है। आज आमतौर पर अंग्रेजी भाषा जो है ये पूरे विश्व में बोली जाती है, और हम भी जब कोई बात बात करते हैं या किससे पूछते हैं या स्कूलों में भी पढ़ते हैं, तो अंग्रेजों के जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द, इनका उपयोग हम अच्छी तरह से करते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये सारे शब्द जो है हमारे भाषा में प्रयुक्त होते हैं। अब इसमें देखो अंग्रेजी शब्द अक्सर, कॉलेज, कोर्ट, कर्फ्यू, टेलीफोन, टिकट, राशन, डॉक्टर, फीस, फुटबॉल, नर्स, ट्यूब, टीम, मशीन, मील, मोटर, यूनियन, पुलिस, टैक्सी, टोस्ट, गैस, इंजन, कमीशन, कॉपी, कॉलोनी, सिनेमा, स्कूल, बस, हेड, पार्टी, डायरी, डिग्री, डेस्क,
मिनिस्टर, स्कूटर आदि। ये तो सिर्फ कम ही शब्द है, लेकिन इनके बावजूद हम आम तौर पर बहुत सारे शब्दों का प्रयोग अपनी हिंदी भाषा में करते हैं, अपनी बोलचाल में करते हैं। जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, सिम कार्ड है, ईयरफोन है, मोटर है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है। ये सारे शब्दों का प्रयोग हम आसानी से करते हैं और आमतौर पर ही करते हैं। और हमारा आखिरी जो शब्द का प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर, वो है संकर शब्द। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर, उनको मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। अब इसमें हिंदी और संस्कृत। हिंदी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है। दोनों भाषाओं के शब्दों को जोड़कर जो नया शब्द बना है वो संकर शब्द होता है। जैसे वर्ष, ये हिंदी का शब्द है। गांठ, ये संस्कृत का शब्द है। दोनों को जोड़कर शब्द बना वर्षगांठ, जो सालगिरह के लिए या जन्म दिवस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मांग और पत्र, पूंजी और पति। पूंजी यानी धन, पति यानी जो शासक होता है या जिसके पास पूरी ताकत होती है उसे पति कहा जाता है। तो पूंजी और पति, ये दोनों ही शब्द अलग अलग भाषा से है, तो दोनों को जोड़कर एक नया शब्द बना पूंजीपति। तो पूंजीपति ये शब्द बना संकर शब्द। अब इसके बाद है हिंदी, और उसके साथ अरबी या फारसी के शब्द जोड़कर नए शब्द बन गए हैं किताब, घर। किताब हिंदी का शब्द है, घर फारसी शब्द है। घड़ी, साज, खाने, दार, बैठक, बाज। देखो, ये दो अलग अलग भिन्न भाषाओं के शब्दों को जोड़कर ये नए शब्द बनाए हैं, और इनका प्रयोग हिंदी भाषा में ऐसे ही किया जाता है: किताब, घर, घड़ी, साज, थानेदार या बैठक बाज। संस्कृत और अंग्रेजी के शब्द रेल, यात्री। रेल शब्द है अंग्रेजी का, यात्री है संस्कृत का। शब्द निर्माण हुआ रेल यात्री। रेडियो, तरंग। रेडियो शब्द है अंग्रेजी, संस्कृत का शब्द है तरंग। दोनों को मिलकर बना शब्द रेडियो, तरंग। इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी शब्द जुड़कर टिकट, घर। टिकट शब्द अंग्रेजी, घर शब्द सॉरी घर शब्द है हिंदी। दोनों को मिलाकर बन गया टिकट, घर। सिनेमा घर, रेलगाड़ी, माल गोदाम। ये सारे शब्द जो है वो हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर बने हुए हैं। अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द अफसर, शाही। देखो, अफसर और शाही अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द मिलाकर बने हैं। अफसर है अंग्रेजी का शब्द, शाही है अरबी फारसी का शब्द। बीमा, पॉलिसी, पार्टी, बाजी। ये सारे शब्द जो है अरबी, फारसी और अंग्रेजी को मिलाकर बने हुए हैं। तो बच्चों, आज हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार देखे हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द, और पांचवा है संकर शब्द। तत्सम शब्द यानी उसके समान, जो संस्कृत के शब्द जो के त्यों हिंदी में लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के ही शब्द वो हिंदी में जैसे के तैसे हम प्रयुक्त करते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। आम्र, अश्रु, पुष्प, दुग्ध, पुस्तक, माता, ये सारे शब्द। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत, पाली या प्राकृत भाषा से अपभ्रंश होकर समय के साथ परिवर्तित होकर उसमें थोड़ा रूप को बदलकर जब हम
हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं तो वो शब्द बनते हैं तद्भव शब्द। सप्त से सात, सर्प से सांप और घृत से घी बना है। तो ये सारे शब्द जो है वो परिवर्तित होकर आए हैं, इसीलिए इन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। इसके उदाहरण भी हमने देखे कि तत्सम के शब्द तद्भव में किस तरह से बदले हैं। और ये तत्सम के जो शब्द है ये तद्भव होने के बावजूद भी दोनों का प्रयोग हम इस्तेमाल करते हैं। मैं उससे अज्ञान था या मैं उससे अनजान था, दोनों का ही हम प्रयोग करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये शब्द भले ही तत्सम से तद्भव में आए हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रयोग दोनों का ही हम हिंदी भाषा में अच्छी तरह से करते हैं। इनके हमने यहाँ पर उदाहरण देखे, कोकिल, कोयल, ये भी। इसके बाद तीसरा जो प्रकार है देशज शब्द। देशी शब्द वो होते हैं कि जिनका स्रोत जो है, जिनका उत्पत्ति स्थान जो है वो संस्कृत का नहीं होता है, जो भारत की जनजाति या ग्राम्य क्षेत्र, गांव के क्षेत्र या आंचलिक क्षेत्र की बोलियों से लिए जाते हैं। ये शब्द जो है वो स्थानीय बोलियों में बोले जाते हैं और वही शब्द हिंदी भाषा में जैसे कि तैसे प्रयुक्त होते हैं। झाड़ू, पगड़ी, लोटा, झोला, टांग, हेट, पेट, खिड़की, थूक, चीनी, ये सारे शब्द जो है ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या गांव के क्षेत्रों में बोलियों में बोले जाते हैं और उनको हम हिंदी में भी जैसे के तैसे दिया है। ये सारे देश शब्द हमने पढ़े। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषा से आए हैं लेकिन वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अरबी फारसी के शब्द यहाँ पर आए हैं। तुर्की के शब्द भी हमारे भाषा में आए हैं। पुर्तगाली शब्द आए हैं। अंग्रेजी शब्द भी ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। और आखिरी जो शब्द का प्रकार है वो है संकर शब्द, जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनता है, इसे ही संकर शब्द कहते हैं। यानी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द, उनको जब जोड़ा जाता है और उनसे जो नया शब्द बनाया जाता है उसे ही संकर शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ बना है, हिंदी अरबी फारसी से किताब घर बना है, संस्कृत अंग्रेजी से रेल यात्री शब्द बना है, हिंदी अंग्रेजी से टिकट घर बना है, अरबी फारसी और अंग्रेजी शब्दों से अफसरशाही शब्द बना है। बच्चों, आज हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार देखे हैं और ये सारे शब्द जो है वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। इनका प्रयोग भी हम आमतौर पर और दैनंदिन जीवन में करते ही हैं। और ये शब्द इस तरह से हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि ये सारे शब्द दूसरी भाषा से आए हुए हैं या ये हमारे हिंदी भाषा के मुख्य शब्द या मूल शब्द है, ऐसे लगते ही नहीं है। तो ठीक है, तो आज के इस उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ऐसे मुझे लगता है। धन्यवाद। अलमास टीचर। Yes, अलमास ma'am. टीचर। हाँ, Yes. हो गया। Okay, ma'am. We are having actually 5 to 7 minutes more. No issue, ma'am. Okay. Thank you हाँ so much. हाँ, ठीक है।